सोचिए एक ऐसा प्लेन है जिसे एयरफोर्स लगभग रिटायर कर ही चुकी थी, लेकिन अचानक वही प्लेन आज का सबसे जरूरी हथियार बन जाता है। ये कहानी है A-10 वॉर्थॉग की, एक ऐसा पुराना फाइटर जो आज की लड़ाई में भी अपनी धाक जमाए हुए है। तो चलिए समझते हैं कि इसकी ये जबरदस्त वापसी आखिर हुई कैसे। और देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक तरफ है अरबों डॉलर के नए नवेले स्टेल्थ जेट्स और दूसरी तरफ है ये 50 साल पुराना प्लेन। तो सवाल ये उठता है कि होर्मुज की खाड़ी जैसे इतने अहम और खतरनाक इलाके में ये पुराना योद्धा नए मॉडर्न जेट्स को कैसे पीछे छोड़ रहा है। देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके बिल्कुल नए मिशन में। A-10 की असली ताकत को समझना है ना, तो पहले हमें हॉर्मुज की खाड़ी में जो एकदम अलग तरह की चुनौतियां हैं उन्हें समझना होगा। अब यहाँ पर दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। F-35 जैसे जो मॉडर्न जेट्स हैं वो तेज और ऊंचा उड़ने के लिए बने हैं। अब इतनी तेजी में वो नीचे छोटी छोटी तेजी से घूमती नावों को ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन A-10 वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो धीमा और नीचे उड़ता है। इससे होता यह है कि पायलट अपनी आंखों से इन नावों पर सीधी नजर रख सकता है, और ये एक ऐसा काम है जो कोई भी एडवांस्ड रडार नहीं कर सकता। इसके ना 3 ऐसे बड़े फायदे हैं जो इसे बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। सबसे पहली बात, इसका लॉइटर टाइम, मतलब ये घंटों तक आसमान में मंडरा सकता है और लगातार निगरानी कर सकता है। दूसरा, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने से मिलती है जबरदस्त विजिबिलिटी, जिससे पायलट सीधे खतरे को देख सकता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम, इसकी बेजोड़ मजबूती। ये प्लेन भारी गोलाबारी झेल सकता है। अब सोचिए, क्या $100 मिलियन के F-35 के साथ ऐसा कोई रिस्क लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन A-10 की असली पहचान तो इसकी मजबूती ही है। लोग इसे मजाक में उड़ता हुआ टैंक भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसे ऐसा बनाया कैसे गया है। इसकी सबसे मशहूर चीज है इसका निकनेम टाइटेनियम बाथटब। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये असल में पायलट के चारों ओर टाइटेनियम की मोटी परतों से बना एक सुरक्षा कवच है। इसका सिर्फ एक ही काम है, पायलट को नीचे से हो रहे भारी गोलीबारी से बचाना। जरा इस वजन के बारे में सोचिए, 540 किलोग्राम। सिर्फ टाइटेनियम का वजन जो पायलट के कॉकपिट को बचाता है, ये पूरे प्लेन के वजन का लगभग 6% है। इससे साफ पता चलता है कि इसे बनाते वक्त पायलट की सुरक्षा को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई थी। और सुरक्षा का ये इंतजाम सिर्फ उस बाथटब तक ही नहीं है, इसमें डुप्लीकेट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है। मतलब एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करेगा। इसके इंजन ऊपर की तरफ लगे हैं ताकि जमीन से उड़ने वाले मलबे से बचे रहें और हीट सीकिंग मिसाइलों के लिए टारगेट बनना मुश्किल हो। इसके फ्यूल टैंक भी ऐसे हैं कि गोली लगने पर खुद ही सील हो जाते हैं। सीधी सी बात है, इस प्लेन को हर हाल में बचने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, ये प्लेन हमले झेल तो सकता है, लेकिन इसकी असली पहचान तो इसकी हमला करने की ताकत है। अब बात करते हैं A-10 के दिल की, यानी उस हथियार की जिसके इर्द गिर्द इस पूरे प्लेन को बनाया गया है। और ये बात 100% सच है। लोग कहते हैं कि A-10 वो प्लेन नहीं है जिसमें गन लगाई गई है, बल्कि ये वो गन है जिसके साथ एक प्लेन को जोड़ा गया है। सब कुछ, हर एक हिस्सा इसी गन के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तक कि इसका जो फ्रंट लैंडिंग गियर है उसे भी थोड़ा साइड में लगाया गया है ताकि गन के लिए जगह बन सके। इस गन का नाम है GAU-8 अवेंजर, और ये कोई मामूली गन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक 30 मिलीमीटर की 7 बैरल वाली कैटलिंग कैनन है जो 1 मिनट में 3900 राउंड्स फायर कर सकती है। मतलब 1 सेकंड में 65 गोलियां। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसकी ताकत का एक और अंदाजा लगाइए। जब ये गन चलती है तो इसका जो झटका होता है, जिसे रिकॉइल कहते हैं, वो इतना ज्यादा होता है कि प्लेन के एक इंजन की कुल ताकत से भी ज्यादा है। आप सोच सकते हैं। यही वजह है कि गन को एकदम सेंटर में नहीं बल्कि थोड़ा सा साइड में लगाया गया है, ताकि जब ये फायर करे तो प्लेन का बैलेंस ना बिगड़े। और सिर्फ गन ही नहीं, इसकी गोलियां भी कुछ कम नहीं है। हर राउंड के अंदर डिप्लीटेड यूरेनियम का एक कोर होता है जो मोटे से मोटे टैंक के कवच को भी मक्खन की तरह चीर सकता है। और इतना ही नहीं, उसके साथ एक इंसेंडियरी चार्ज भी होता है जो टारगेट से टकराने के बाद अंदर आग लगा देता है। मतलब किसी भी टैंक को खत्म करने के लिए ये काफी है। तो ये सारी तकनीक और ताकत असल लड़ाई के मैदान में दिखती कैसी है? चलिए एक क्लोज एयर सपोर्ट मिशन के बारे में जानते हैं कि ये काम कैसे करता है।
तो मिशन कुछ ऐसे शुरू होता है। जमीन पर मौजूद सैनिक मदद के लिए बुलाते हैं। A10 नीचे आता है और अपनी GAU-8 गन से दुश्मन की ठिकानों को तहस नहस कर देता है। अगर कोई ज्यादा मजबूत टारगेट है तो उसके लिए गाइडेड मिसाइलें भी हैं। और सबसे जरूरी बात, मिशन यहीं खत्म नहीं होता। A10 तब तक ऊपर आसमान में मंडराता रहता है जब तक वो ये पक्का ना कर ले कि नीचे जमीनी सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, A10 वॉरथॉग आज भी इसलिए मैदान में है क्योंकि ये एक काम में माहिर है, और वो है क्लोज एयर सपोर्ट। ये जमीन पर लड़ रहे सैनिकों का एक हवाई बॉडीगार्ड है, और ये एक ऐसा रोल है जिसे कोई दूसरा प्लेन इतनी अच्छी तरह से नहीं निभा सकता। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। आज के ड्रोन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ज़माने में क्या A10 जैसी ब्रूट फोर्स इंजीनियरिंग के लिए भविष्य में कोई जगह है, या फिर कभी-कभी सबसे मुश्किल काम के लिए सबसे सीधा और मजबूत औजार ही सबसे अच्छा होता है? ये एक सोचने वाली बात है।